हाँ जी देखो बेटा वीडियो दे विच ऑलरेडी मैं तुहानूं जो जूम ते क्लास लगाई है समझा चुकी हाँ। दिस इज़ जस्ट फॉर ओवरलुक ऑफ डायरैक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस। डायरैक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस की गल करिए तो सब तो पहला अगर मैं सब स्पेसिस गल करा, लैट W1 एंड W2 बोथ आर द सब स्पेसिस ऑफ V। So sum की गल करिए then we say that W1 plus W2 this is the sum of two subspaces and sum of two subspaces again a subspace. But when we change the symbol as this is called direct sum. So any vector space will be the direct sum of its two subspaces if and only if any element x belong to V can be uniquely written as x1 plus x2 where x1 belongs to the first and subspace x2 belongs to the second subspace. Next conditions ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੋ parts break करता कि any vector space is the direct sum of its two subspaces if and only first is V should be the sum of these two subspace, second is these two are disjoint subspaces, that is nothing should be common in them. ठीक है, so this is the second condition of direct sum. First one is called a direct summand of V and second one is called a direct supplement of W1. supplement मतलब ये इनू complete करदा पूरा करदा। ठीक है, सो आ डेफिनेशन दिती हुई है, ये तुसी अच्छी तरह बुक तो रीड आउट कर लैनी है। नैक्सट आ थ्योरम भी तुहानू अच्छी तरह करवाती सीगी कि मान के चलते हैं V इज़ द डायरैक्ट सम, दैट मीनस एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली रिटन एज सम ऑफ W1 and W2। देयरफॉर दिस इज क्लियर दैट V इज इक्वल टू W1 plus W2। नाउ we are to prove that intersection is 0. For that we will take an element in the intersection, that implies the element belongs to both the subspaces and we can write x is equal to 0 plus x, and also we can write x is equal to x plus 0. In both the cases the value is same, but here 0 belongs to W1, second element belongs to W2. If I write in this expression then x belongs to W1 and 0 belongs to W2, but we have already assumed that every element has a unique representation, therefore x should have a unique representation. That implies the only possibility is x is 0, so we have a 0 in the intersection. After that conversely let us assume that both the conditions are hold. Let V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is 0. उनके लिए असी मन के प्रूव की करना कि हर एलीमेंट की यूनीक रिप्रजेंटेशन है। मैं मन के चलती हाँ एक एलीमेंट दियाँ दो रिप्रजेंटेशनस है, दैट इंप्लाइज दीज आर इक्वल। हुण 1 वाले एक साइड ले आओ, 2 वाले एक साइड, 1 वाले W1 बिलोंग करते हैं, 2 वाले W2 बिलोंग करते हैं, बट है दोनों की इंटरसेक्शन 0 है, देयरफॉर अपने को रिजल्ट प्रूव हो गया। नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस इज अ डायरेक्ट समांड, दैट इम्प्लाइज एवरी सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर कोई V वैक्टर स्पेस है और W1 ऑन द डायरैक्ट समांड है तो उत्थे एक W2 भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट V जोड़ा उनका डायरैक्ट सम बनेगा। हुण इहदा प्रूफ देखो असी किस तरह करना है। प्रूफ दे लई मैं की करूँगी, B1 देखो इहदे लई करना की है कि वी आर गिवन दैट V इज़ अ वैक्टर स्पेस, we are given V is the vector space, W1 is the subspace of V, then we will prove that W1 is the direct summand, that means we will prove there exists W2 such that V is the direct sum of W1 and W2। ठीक है, उनके लिए मैं की करूँगी, देखो प्रूफ के लिए मैं की करूँगी, मैं एक बेस लेके चलूँगी, लेट B1 is equal to x1 x2 so on up to xm। ये मैं बेस ले लूँगी W1 का। हूँ बेस है तो ये की बन जूगा B1 इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट और मोर ओवर लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट ऑफ V बनेगा। जे W1 का तो V1 का V का भी बनेगा, और अगर ये V का लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट है दैन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस।
सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस ऑफ V। तो मैं इहदे कुछ एलीमेंट्स अपने वालों डाल के इनू मैं किंदा बेस बनाता V दा। हुण अगर ये V दा बेस है तो मैं प्रूव की करना रह गया कि बाकी जिहड़े बचे हुए एलीमेंट पाए है ना दैट आर द बेसिस ऑफ W2। बस इस तो बाद अपने काम हो गया। सो मैं की किया वो कहते एवरी सब स्पेस मैं W1 मान लिया उनका मैं बेस एक कंसीडर कर लिया। बेस लीनियर इंडिपेंडेंट हुंदा अगर वो W1 का सबसैट है तो V का तो होएगा ही क्योंकि W1 खुद V की सब स्पेस है। एक्सटेंड दिस बेसिस टू द बेसिस ऑफ V बिकॉज एक्सटेंशन थ्योरम आपां कीती हुई है। लेट B2 इज इक्वल टू B माइनस B1 क्या बड़े वाले जो छोटे एलिमेंट्स माइनस करके जो नया सैट आया उन्होंने B2 का नाम दिता और प्रूव करना है कि जी W2 है और मन के चलते हैं कि जी W2 है वो इन्होंने एलीमेंट्स तो जनरेट हो रही है। ठीक है क्लेम की करना है V इज़ द डायरैक्ट सम दिया दो कंडीशंस प्रूव करनी है दैट इज़ वी आर टू प्रूव दैट फर्स्ट V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। Second condition W1 intersection W2 is 0. So we are to prove these two conditions in order to prove V is the direct sum of W1 and W2. So let x belongs to V. If x belongs to V then V the base की है हाँ then x should be the linear combination of these elements. So let x is equal to alpha I xi I varying from 1 to n j varying from 1 to n beta j yj. फर्स्ट बिलोंग्स टू W1 सेकेंड बिलोंग्स टू द W2 देयर फोर मैं लिता सी V का एलीमेंट आ W1 प्लस W2 च गया देयर फोर V इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ऑल्सो वी नो दैट W1 प्लस W2 दोनों ही सब स्पेसिस है सम अगेन सब स्पेसिस है देयर फोर this is contained in W। so we have the result V is equal to W1 plus W2। now we will take any element in the intersection mean that element belongs to W1 and also belongs to W2। therefore V is equal to W1 plus W2 आ गया x belongs to W1 intersection W2 आ गया। सो x बिलोंग्स टू W1 एंड x बिलोंग्स टू W2। अगर वो W1 का मैंबर है तो वो की आ जाएगा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा I xi। अगर वो W2 का मैंबर है तो वो आ जाएगा बीटा j yj और दोनों